हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप सिगाची इंडस्ट्रीज़ के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है या फिर इसके शेयर होल्डर बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे अभी तो ये 1200 करोड़ से नीचे का है, ठीक है। यानी ये कंपनी अभी भी माइक्रो कैप सेगमेंट में आती है, हम लोग स्मॉल कैप भी बोल सकते हैं। सो इसको कंसिडर कर रहा हूँ मैं माइक्रो कैप कंपनी। सो माइक्रो कैप कंपनी में जनरली प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग काफ़ी कम होती है और उसी के साथ साथ हमें ज़्यादातर पब्लिक की शेयर होल्डिंग देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस पर्टिकुलर आईपीओ को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था और काफ़ी प्रीमियम पे भी इसका वाला जो इशू है वो लिस्ट हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंगली हमें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है यहाँ पे? अगर आप प्रमोटर का शेयर होल्डिंग अगर देखते हैं, राइट, सो यहाँ पे देखिए लेस देन 50% का स्टेक प्रमोटर के पास है, यानी 50% का स्टेक अभी भी ओपन मार्केट में है। और 50% में रिटेल इन्वेस्टर कितना होल्ड करते हैं और एंकर इन्वेस्टर एज वेल एज जो एफआई है या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कुछ जो भी ट्रस्ट वगैरह है वो कितना होल्ड करते हैं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के रिलेटेड आज एक अपडेट आया था कंपनी की तरफ से। सो उस अपडेट पे मैं लेके चल रहा हूँ आपको। ये वाला पर्टिकुलर आप देख सकते हैं, डेट जो है ये 6 जनवरी 2022 है, यानी आज की डेट का अपडेट है। और ये लगभग 4:10 पे आया है। और यहाँ पे इन्होंने देखिए जनरली जो शेयर होल्डिंग होता है वो दिसंबर क्वार्टर तक, मार्च क्वार्टर तक होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा अभी लिस्ट हुआ है ना, इसलिए इनका वाला जो इन्होंने शेयर होल्डिंग पैटर्न जो डिक्लेयर किया है वो नवंबर 13, 2021 तक है। तो यहाँ पे इसको हमें ऑब्जर्व करना काफ़ी ज़रूरी है। सो जब हम लोग इसको ओपन करेंगे तो जो प्रमोटर के पास जितना स्टेक था 48.46 का वो उतना ही है, यानी प्रमोटर ने लिस्ट होने के बाद कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अगर हम लोग अभी पब्लिक के पास देखें, यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर का ओपन कर रहा हूँ। सो यहाँ पे अगर पब्लिक शेयर होल्डर में देखें हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में, सो यहाँ पे सबसे पहले सेगमेंट आ जाता है एफपीआई का, यानी एफआईआई का, ठीक है। सो इनके पास कितना स्टेक है तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करें तो एफआईआई ने यहाँ पे 1.28% का स्टेक लिया हुआ है। माइक्रो कैप कंपनी के अकॉर्डिंगली देखें तो अच्छा है मेरे अकॉर्डिंगली, क्योंकि कंपनी का ज़्यादातर एक्सपोजर जो है वो एमसीसी यानी माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज जो है उसी के ऊपर आता है। यानी ये कंपनी ज़्यादातर फोकस करती है एक ही प्रोडक्ट के ऊपर और इसमें इसको मास्टर है। सो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर जब कंपनी फोकस करती है तो वो एक तरीके से बोल सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि वो उसमें मास्टर है और उसी में कंटिन्यू करना चाहती है। एक तरीके से अदर जो कंपटीटर्स है उसको चैलेंज दे रही है। और दूसरी तरीके से देखें तो एक रिस्की फैक्टर भी हो जाता है, क्योंकि अगर उसके जैसा अगर कोई बिजनेस में दूसरा एंटर हो जाता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो इनका बिजनेस ये ले सकता है। तो ऐसे में इनको काफ़ी अच्छा एनालिसिस होता है एफआई या फिर इनको, तो उसके अकॉर्डिंगली पोजीशन बनाते हैं। तो इन्होंने पोजीशन बनाया तो यहाँ पे मुझे लगता है कि क्वाइट पॉसिबल है कि इनको भी ये कंपनी अच्छी लगी है, इसलिए इनका रिस्पॉन्स भी अच्छा खासा दिखा था। और अभी के लेवल पे यहाँ पे स्टेक भी इनका वाला अच्छा खासा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 1.28% का। अगर हम लोग सब टोटल B1 का अगर स्टेक देखें, राइट, सो यहाँ पे निकल के आता है 10.7, यानी जो 48.64 आई थिंक या 46 जो प्रमोटर का स्टेक है उसमें हम लोगों को और 10.7 का स्टेक मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला EFI और जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका स्टेक मिलके होता है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो एंकर इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था वो नवंबर 13 तक इसमें होल्ड थे। अभी का सिचुएशन पता नहीं, क्योंकि अभी शेयर जो है वो लगभग 400 के आसपास या उससे थोड़ा सा नीचे यानी 390 के आसपास ट्रेड कर रहा है। सो नेक्स्ट क्वार्टर में बेटर आइडिया आएगा हमें कि क्या इसमें से एंकर इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक कम किया है या फिर मतलब क्या सिनारियो रहता है, क्योंकि कोई स्टेक सेल करता है तो कोई खरीदता भी है। सो उस टाइम पे नेक्स्ट क्वार्टर में हमें बेटर पिक्चर आएगा इसका वाला। अभी के लिए अगर देखें तो यहाँ पे जो 3 सिग्मा ग्लोबल फंड है और नेक्सस ग्लोबल है, इन्होंने जो है यहाँ पे अच्छा खासा स्टेक लेके रखा हुआ है। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखें 3.75 और एंकर इन्वेस्ट करके यहाँ पे दिया हुआ है, इनके पास भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 7.51 का स्टेक है। यानी लगभग अगर देखें हम लोग ये टोटल मिला के, सॉरी, एंकर इन्वेस्टर का ये टोटल मिला के स्टेक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग कंपाइल करें तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि 10.7 का जो स्टेक है वो लगभग कंपनी ने मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उन्होंने लिया हुआ है। अभी बचा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन। अगर यहाँ पे हम लोग देखें इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू ₹2 लाख, यानी 2 लाख के नीचे के, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं एक लो कैटेगरी के, मतलब जो भी मतलब लो इन्वेस्टमेंट करते हैं रिटेल कैटेगरी में उनके अंडर में ये वाला सेगमेंट फॉल होता है। तो उनका स्टेक जो है यहाँ पे आउट ऑफ 50%, क्योंकि मैं कंसिडर कर रहा हूँ 49% जो है वो प्रमोटर के पास है ऑलरेडी, और बचा हुआ जो 51% है उसमें से अगर हम लोग देखें तो ये 51% में से आउट ऑफ दिस 51% जो 10% का स्टेक है वो तो यहाँ पे है अपना जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उनके पास। 10% का 11% का स्टेक अभी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास, जिनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बिलो 2 लाख है। और इनका काउंट कितना है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 30,880,
ठीक है, इतने काउंट में ये रिटेल इन्वेस्टर प्रेजेंट है और इनके पास 10.87 का स्टेक है। अभी बचा हुआ जो स्टेक है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नीचे में अगर हम लोग आते हैं, इन एक्सेस ऑफ 2 लाख, ठीक है, मतलब 2 लाख से ज़्यादा जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो 19 नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है और उनके पास जो है 22.94 का स्टेक है। यानी इसमें हो सकता है NI जो HNI और NI की जो कैटेगरी होती है उसमें से कुछ पार्टिसिपेशन यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सो इनके पास 22 है, यानी अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग हैंड में अगर देखें, ये भी ऐसा नहीं है, ये भी इनका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग हैंड में देखें तो 48.46% का स्टेक प्रमोटर के पास है, 10.7 का अभी एंकर इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, और जो जिनके पास 2 लाख वो है उनके पास सपोज करते हैं 23% है। सो यहाँ पे अगर हम लोग सम करें तो 23 और 33 और 33 और देखें तो 81 आई बिलीव 81 और ये वाला 1% अगर पकड़ते तो लगभग 82% का स्टेक जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में ही मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ। अभी बचा कुचा जो स्टेक है वो छोटा मोटा, मतलब जो भी ये एक पर्टिकुलर फैमिली होती है या फिर जो भी, मतलब यहाँ पे देखिए NRI का भी स्टेक दिया हुआ है। सो ये भी एक तरीके से देखा जाए तो ये भी एक तरीके से स्ट्रॉन्ग हैंड में बोल सकते हैं, बट ठीक है, इनके पास भी जो स्टेक है, मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखिए 3%, 2.66, तो ये भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं एनी अदर में। तो यहाँ पे देखिए ऐसे मिला के 51.54% का स्टेक आता है। सो रफली अगर मैं बोलूँ तो आपको 88% के आसपास, ठीक है, 88% के आसपास अच्छा खासा स्टेक बाकी लोगों ने उठाया है। हमें क्यूरियस रहना चाहिए, जो लोग मतलब लेस देन 2 लाख कैपिटल इन्वेस्ट किया है वो जनरली थोड़ा सा मतलब पैनिक में आ जाते हैं कभी कभी अगर हेवी सेल ऑफ होता है तो, और कभी कभी इनमें से भी सेल ऑफ कर देते हैं। सो अगर हम लोग ये प्रोपोर्शन देखें तो 10.87 यानी 11% के आसपास का, यानी अभी भी 88-89% स्ट्रॉन्ग हैंड में, और इसमें से भी अगर आप 8% अगर लेस कर देते तो आप समझ सकते हैं कि 80% अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैंड में है। 80 नहीं भी कंसिडर करें, अगर आप 75 भी कंसिडर करते तो भी एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रोपोर्शन माना जाएगा। अभी के लेवल पे अगर देखें तो स्टॉक का जो पी ट्रेड कर रहा है 38.8, एक टाइम था ये पी अब वो 55 मेंटेन कर रहा था, और इतना जो है मेंटेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे ये ग्रोथ दिखाएगा क्वाइट पॉसिबल है कि ये 50 के ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अभी के लिए अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, अच्छा टाइम है। एक्यूमुलेट अगर करना चाहे तो 382 के प्राइस पे, या फिर यहाँ से जितना फॉल मिलता है स्लोली आप SIP में या फिर SIP में ही आप इन्वेस्ट करते तो बेटर है। जो भी आपका 50-60% कैपिटल आप अभी लगाना चाहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी का जो भी परसेंट स्टेक, मतलब जो भी अमाउंट आपके पास रहता है उसको आप एवरी डिप में 3%, 4% के डिप में आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से फॉलो होगा करके ये पी आप रीजनेबल 35 से लेके 45 के बीच में पकड़ सकते हैं। 35 से 40 के बीच में आप डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहे तो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और इसने ऑलरेडी फ्यूचर की जो अर्निंग्स है उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये कर दिया है, मतलब फैक्टर इन कर दिया है। यहाँ पे हमें जो जून क्वार्टर है उसका वाला जून 2021 का यहाँ पे रिजल्ट का अपडेट मिला था, जहाँ पे कंपनी ने मतलब 43 करोड़ की जो रेवेन्यूज थे उसको ग्रो करके 55 करोड़ किया था, और प्रॉफिट जो है 6.06 से ग्रो करके 8.99। इसी तरीके से अगर 1 या 2 क्वार्टर ग्रो करते हैं तो ये जो अभी के लिए आपको 38 का जो पी मल्टीपल दिख रहा है वो अगर इसी अर्निंग के साथ ग्रो होता है तो लगभग वो 30 से लेकर 31 आएगा, बट ये इस अर्निंग पे डेफिनेटली ट्रेड नहीं करेगा, इससे ज़्यादा पे ही करेगा। सो अर्निंग बढ़ेगा, पी मल्टीपल कम होगा और दोबारा से इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। सो ये पी दोबारा से हो सकता है कि 40 से लेकर 45 के रेंज में या फिर 50 के रेंज में, 40 से लेकर 50 के रेंज में ट्रेड करता रहे। अगर यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखता है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका पी मल्टीपल मोर देन 50 ही रहेगा करके। अगर मॉडरेट ग्रोथ मिलता है तो डेफिनेटली ये 40 के आसपास या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादातर रेंज में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर इसका वाला अगर हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं तो सेल्स वाइज तो यहाँ पे अच्छे खासे तरीके से रिवेन्यू ग्रो हुए हैं, और साथ ही में जो नेट प्रॉफिट है वो भी अच्छे खासे तरीके से ग्रो हुआ है। मोर देन 30% की जो एनुअल रिवेन्यू है, प्रॉफिट ग्रोथ, इसके लिए आप डेफिनेटली आने वाले मतलब 4 से लेकर 5 सालों तक मोर देन 30% की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो डेफिनेटली ये स्टॉक दिखा सकता है। ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है, मैं इसमें रॉन्ग भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरा ये कन्विक्शन है और मैं इसी कन्विक्शन के साथ इस स्टॉक को ऑलरेडी होल्ड कर रहा हूँ। डेफिनेटली आप चाहे तो अपना पोजीशन भी बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी ऐसा कुछ मुझे निगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे नहीं लग रहा है अदर दैन द पी मल्टीपल, जो कि अभी अच्छे खासे तरीके से करेक्ट हुआ है, और आने वाले टाइम पे इनका एक्सपेंशन होकर कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो सकता है और अच्छे तरीके से अर्निंग्स वगैरह बढ़ा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।